दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत दुआ है। यह इंसान और उसके रब के बीच वह रिश्ता है जो हर हाल में कायम रहता है। चाहे इंसान खुशी में हो या गम में, दुआ उसका सबसे कीमती सहारा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऊदुनी अस्तजिब लकुम, यानी मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 60। यह आयत हमें बताती है कि अल्लाह खुद हमें अपनी तरफ बुलाता है और दुआ करने का हुक्म देता है। दोस्तों, दुआ वह हथियार है जो तकदीर को भी बदल सकती है। ये दिल के जख्मों की मरहम है, ये दिल को सुकून देती है और अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचती है। दुआ कभी भी जाया नहीं जाती, या तो फौरन कबूल हो जाती है, या फिर कोई मुसीबत टल जाती है, या फिर आखिरत के लिए नेकी का जखीरा बन जाती है। अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी दुआ कबूल हो रही है। उल्मा ने दुआ की कबूलियत की कुछ निशानियां बताई हैं। एक, दिल का सुकून और इत्मीनान। दुआ करने के बाद अगर आपका दिल हल्का और सुकून महसूस करे तो यह अल्लाह की रहमत की निशानी है। 2, गुनाहों से नफरत और नेकियों की तरफ रुझान। अगर दुआ के बाद आपके दिल में गुनाह से बचने और नेक काम करने की तड़प बढ़ जाए तो यह दुआ के असर की निशानी है। 3, रिज़्क़ और हालात में आसानी। दुआ की कबूलियत की एक और निशानी यह है कि आपकी जिंदगी में अचानक आसानी और बरकतें आने लगे। 4, दिल में अल्लाह की याद का बढ़ जाना। जब आप दुआ के बाद अल्लाह को और करीब महसूस करने लगे और उसके जिक्र से दिल को सुकून मिले तो समझ लीजिए कि दुआ असर कर रही है। 5, गुनाह से बचने की तौफीक मिलना। अगर दुआ के बाद आपको बुराई से बचने और नेक रास्ते पर चलने की हिम्मत मिल जाए तो यह भी कबूलियत की अलामत है। दोस्तों, याद रखो कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह से दिल की बातें करने का जरिया है। कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ को तुरंत पूरा नहीं करता, क्योंकि वह हमारे लिए बेहतर वक्त और बेहतर चीज रख देता है। इसलिए दुआ करते वक्त हमेशा यकीन रखो कि अल्लाह सुन रहा है और सब्र के साथ मांगते रहो। दोस्तों, आप भी वीडियो पसंद आए तो दीन की रोशनी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।